बात करूँ तो मैंने वीडियो वीडियो शेयर किया है, वो लंबा थोड़ा सा वीडियो है, बट फिर भी मैं सबको बोलूंगा कि ये जरूरी नहीं कि एक वन गो में, एक ही बार में, बट धीरे धीरे उस वीडियो को देखते रहना, धीरे धीरे उस वीडियो को देखते रहना। जैसे आज 10 मिनट देखे, कल 15 मिनट देखे, परसों अति देखे, ऐसे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सर। उस वीडियो में ओवरऑल है क्या, वो 1 घंटा 39 मिनट का वीडियो है, तो पहला 30 मिनट या 35 मिनट तुमको सर ने बहुत कुछ शेयर किया है। जो अगर कल स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि प्रवीण सर आए थे, उन्होंने अपना थी एक्सपीरियंस शेयर किया चीजें, तो बहुत कुछ थी। फिर उसके बाद था क्या, मैंने पूरा कोर्स का थी बताया कि हाँ कोर्स की बहुत सारी तुम लोग की डाउट थी कि कितने दिन की टाइमिंग है, कितना ये है, सारा कुछ मैंने उसमें शेयर किया है, कितने ड्यूरेशन है, फिर हम कैसे कोर्स में मूव ऑन करेंगे, तुम्हारा वो सारा कुछ है। और लास्टली बहुत सारा ऐसा डाउट्स था जो तुम लोग के एंड से आई थी, वो सारी डाउट्स मैंने किया, मे बी वो तुम्हारी कॉमन, इसलिए होगा कि सबको एक बार उसको जरूर देखना। बाकी हम लोग आगे अब मूव ऑन करते हैं। और अगर कल कल के सेशंस अभी भी किसी की डाउट है कोर्स रिलेटेड तो एक बार पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर हम, ठीक है। बट मेरा क्या आती है थी में, जैसे ओम की थी डाउट, ओम की डाउट थी कि सर इसकी बेनिफिट क्या है। तो ऐसे बहुत सारी की बेनिफिट हो सकती है, सर फुल स्टैक क्यों पढ़ेंगे, ये चीजें। तो किसी चीज को हम सीधे अगर तुम्हें फुल स्टैक पढ़ाना चालू कर दे कि फुल स्टैक ये होता है, फुल स्टैक होता है, तो बहुत सारी क्यूरी आएगी माइंड में, अरे क्यों पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए अगर होता है कि किसी भी चीज को पढ़ने के पीछे जाना जाए कि उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी, कि क्या है नहीं है, क्यों उसको पढ़ रहे हैं, इसकी नीड क्या पड़ी पढ़ने की, तो ये चीजें अगर सब हम किसी भी चीज केस में जान लें तो हमें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फुल स्टैक पे आने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं कि क्या है, क्यों फुल स्टैक की हमें नीड पड़ी। तो चलो ये स्लाइड को छोड़ते हैं। देखो पहले हमारा क्या होता है, हम पहले कंप्यूटर, सबने देखा, सबने कंप्यूटर्स देखा होगा, ऐसा कोई हो यहाँ जिसने कंप्यूटर नहीं देखा, तो आई होप सबने देखा होगा, कंप्यूटर सबने देखा है। अब क्या होता है कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर कम एक आईटी वर्ल्ड होता है। अब आईटी वर्ल्ड क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आईटी वर्ल्ड होती क्या है, तो अब यही कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके एक वर्ल्ड दुनिया बनाते हैं। जैसे हम लोग हैं, वर्ल्ड में क्या है, इंसान है, एक ह्यूमन, एक है, इंडिया है, इंडिया में कोई 1.5 लाख इंसान, 150 करोड़ पीपुल रहते हैं, चाइना में कुछ अलग है, ऐसे कहे तो यहाँ इंसान जैसे मिलकर के एक वर्ल्ड बनाती है, ऐसे ही कंप्यूटर्स मिलकर के एक आईटी वर्ल्ड बनाती है। तो ये एक पूरी आईटी वर्ल्ड है जिसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। अब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में क्या होता है, बेसिकली हमारा डेटा होता है, और यही अति डेटा, ये डेटा का हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। डेटा क्या होता है, कुछ भी, कोई भी मैसेज हो सकती है वो, हम अगर मैसेज टाइप करें गुड मॉर्निंग, वो भी एक डेटा है। मेरा एज है, मेरा नाम है, कहीं हम, मेरा नाम कुछ है, वो एक डेटा है, मेरी एज है, डेटा है, ये सारी डेटा होती है। और पूरा आईटी वर्ल्ड में यही डेटा होता है। और इसी डेटा का क्या करते हैं, इंटर शेयरिंग करते हैं, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस आईटी वर्ल्ड में एक दूसरे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है और डेटा का शेयर होती है। अब ये डेटा शेयर होता है तो डेटा किस फॉर्मेट में शेयर होगा, कोई तो फॉर्मेट होगा उसका। जैसे हम लोग अथी किसी को पेमेंट करते हैं अपना, इंडिया में हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पैसे में करते हैं, रुपीज में करते हैं, 50 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज। कहीं और जाता है, अमेरिका में हम चले गए तो हम डॉलर में उसको पेमेंट करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर्स के वर्ल्ड में हम इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करते हैं, वो डेटा के फॉर्म में, डेटा। अब ये सॉरी, वो डेटा को हम कैसे काउंट करते हैं, वो बिट एंड बाइट के फॉर्म में। बिट ये एक तुम्हारी यूनिट होती है डेटा को काउंट करने की। अब इसी में होती है कि 8 बिट मिल करके एक बाइट बनाती है। तो डेटा ओवरऑल जो होता है, अगर तुमने एक ये देखा, फोटो देखते हो, हमारा एक इमेज होता है, इमेज के अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है। और इमेज की तुम देखते हो 4 MB की साइज है, किसी यदि पीडीएफ फाइल की 5 MB की साइज है, वो एमबी क्या है, मेगाबाइट। जो यही बिट को अति कम्प्लेक्स होते होते, जैसे अगर कंप्यूटर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि 1024
1024 KB इजकल टू 1 MB, 1024 MB इजकल टू 1 GB। क्या किसी ने पढ़ा है ये है MB GB। तो ये चीजें होती है। तो हर एक फाइल के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है बेटा। क्या का ऑर्गेनाइज, अगर एक नॉर्मल कोई भी मैसेज है, वो अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसको हम डेटा कहेंगे, बट वही अगर इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे अगर एक मैसेज है, हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ क्या है, एक सब कुछ मीनिंगफुल है, समझ में आ रहा है कि हम किसी से पूछ रहे हैं। अगर हमने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि हेलो हाउ आर यू, तो हमें समझ में आता है कि वो क्या पूछ रहा है कि कैसे। बट यही अगर यहाँ पे जम्बल्ड रहता वर्ड तो हमें नहीं समझ में आता। तो अगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम किसी डेटा को रखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन होता है। इंटरनेट क्या होता है, किसी को पता हो, बहुत बहुत इंटरनेट इंटरनेट करते हो, किसी को पता हो कि इंटरनेट क्या होता है? देखो मैसेज कोशिश करो कम करने की, क्योंकि मैसेज में जब मैंने स्क्रीन चेंज किया तो मैसेज मैं देख नहीं पाऊंगा। हाँ बोलो अजय, क्या होती है इंटरनेट बताओ, अनम्यूट करके बताओ, ऐसे हैंड रेज करके। मानसी ये भी मैं बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप क्या होती है। वो कोशिश हमारी रहेगी, अगर तुम लोग सही से चलते हो तो बूटस्ट्रैप भी मैं होगा, अगर हमें टाइम मिलेगी तो मैं उसका भी बता दूंगा। बहुत ज्यादा बूटस्ट्रैप में कुछ नहीं है, बूटस्ट्रैप बेसिक है, बट बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को समझने के लिए तुम्हें पहले समझना पड़ेगा इंटरनेट नेटवर्क, क्या होता है। तो ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क होता है। ठीक है, वो तो ग्लोबल नहीं है, मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड सिस्टम होती है कंप्यूटर में। वर्ल्ड वाइड सिस्टम, हाँ एक कह सकते हो। देखो चलो मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। इंटरनेट कुछ नहीं होती है, नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क का नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या होगा, दो सिस्टम का। इंटरनेट बेसिकली दो सिस्टम है, एक दूसरे से या तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू या तार के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। अब ऐसे ही कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करके जब वर्ल्ड लेवल पे कनेक्ट होते हैं तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट में क्या होता है, हमारा तुम्हारा डेटा सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं। वो सारा थी में तुम अगर किसी थी लिंक को क्लिक करते हो, आगे में भी पता चलेगा देखोगे तो, किसी लिंक को क्लिक करते हो चीजें, तो किसी लिंक को अगर तुम क्लिक करते हो तो वहां क्या होता है कि वो लिंक में तुम आगे जब पढ़ोगे, हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क, तो देखोगे कि वो लिंक हमारे पास अगर आती है, अगर हमने google.com खोला तो मल्टीपल सर्वर से गुजरता है। ये कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को वहां भेजता है, वो कंप्यूटर उसको भेजता है, वो कंप्यूटर उसको भेजता है। इन फ्यूचर अगर कनेक्टेड रहोगे तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारा वो जाता है। तो वो ऐसे जा करके मल्टीपल हो सकता है, 8-10 कंप्यूटर तक जाता है। फिर वहां से गूगल के सर्वर से वो पेज डाउनलोड होता है और हमारे पास फिर वो 8-10 कंप्यूटर ट्रांसफर। तो ऐसे इंटरनेट क्या है, ग्लोबली थी कनेक्टेड सिस्टम है। अब यही चीज है हर जी में, क्लियर है। ये चीजें टर्म्स क्लियर होगी ना तो फुल स्टैक तुम्हें समझने में ज्यादा इजी होगा, इसलिए मैं इस पे फोकस डाल रहा हूँ। तो इंटरनेट, हम लोग आज तक इंटरनेट 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 करते हैं, बट इंटरनेट समझते नहीं क्या है। इंटरनेट कुछ नहीं है, नेटवर्क्स है कंप्यूटर्स का, जहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है किसी नेटवर्क, या तो वायरलेस नेटवर्क से या अ, या वायर्ड नेटवर्क से। और काम क्या है, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करना। इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कोई वेब पेज हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन कोई इमेज हो सकता है। हम व्हाट्सएप पे हम जो इमेज एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो इमेज हमें तो लगता है कि हमने किसी मैंने किसी अपने फ्रेंड को भेजा, तो हमें लगता है कि अरे वो फ्रेंड के पास डायरेक्टली चल गया, बट वो डायरेक्टली नहीं जाता है, बीच में बहुत सारे थी स्टेप होते हैं, वो बहुत सारे सिस्टम से गुजरता है, जो हमें बाद में देखने मिलेगा इन फ्यूचर हम जब डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये होता है इंटरनेट। अब इसी इंटरनेट पे आजकल क्या होता है, साइबर अटैक्स होते हैं, जो हैकिंग होती है, ये होती है। तो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, अब कोई इसी में चाहेगा कि नहीं ये इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जानी चाहिए, इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेनिफिशियल है, हम इसके इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। जैसे हमने कोई फॉर्म फिल किया, मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, कोई मेरा चुरा लेगा, फेसबुक का यूजर नेम पासवर्ड है, तो कोई चुरा लेगा। क्यों चुराना, क्यों है इसको,
तो वो मेरे फेसबुक आईडी का यूज करके गलत काम करेगा, वो गलत और फंसेगा कौन, क्योंकि वो मेरी यूजर आईडी है, तो फंसेंगे हम। तो ये कोई गलत काम करने के लिए ये साइबर टैक्स होती है। तो ऐसे डिफरेंट टर्म्स है, इस किसी भी टर्म्स में प्रॉब्लम किसी को? चलो, बहुत हद सर जो इनपुट के लिए होता है जो हार्डवेयर। वही है, सब चीज वही है। ओके, चलो मैं बताता हूँ आगे क्या है। देखो, आईटी वर्ल्ड में कोई भी फिजिकल डिवाइस है उसको हार्डवेयर हम कहते हैं। कोई भी फिजिकल डिवाइस, वो इनपुट हो सकता है, आउटपुट, वो उसकी वैरायटी है। बट इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के वर्ल्ड में कोई भी फिजिकल डिवाइस है उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। वो कुछ फिजिकल अगर कुछ भी है तो। अब इसी की अलग अलग तुम लोगों ने कैटेगरीज बताई कि हार्डवेयर के अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है। वो इनपुट हो सकता डिवाइसेज है या इनपुट हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइसेज है आउटपुट हार्डवेयर, या नेटवर्क डिवाइसेज हो सकती है। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी बन सकती है, मैं बनाना चाहूँ तो। मैंने ये एग्जाम्पल 2-3 रखा है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, कोई बता? माउस, कीबोर्ड, माउस, माउस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, गुड। जॉयस्टिक, गेम खेलते होगे जॉयस्टिक से। तो ये सारी इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, कोई बताओ आउटपुट डिवाइस क्या होती है? प्रिंटर, डिसाइड करते हैं कि यहाँ किस स्ट्रक्चर में हम अथी डिवाइसेस को अलग अलग वहां पे मॉडेम लगेगी या अलग अलग वहां पे राउटर लगेगी। मान लो कि एक राउटर से तो काम नहीं पड़ेगा। एक राउटर, वायरलेस राउटर की रेंज होती है कि 200 मीटर 300 मीटर, तो एक राउटर से तो पूरा तुम्हारा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का मान लो हमको में लगाना है, तो वो कवर अप होगा नहीं। तो 2-3-4 राउटर लगेगा। तो अब वो 2-3-4 राउटर को कैसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, किस वे में कनेक्ट करेंगे, दैट इज टोपोलॉजी। अब उस टोपोलॉजी, जब वो बहुत डिटेल में कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे मेश टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार। क्लियर है? बट अभी हम लोग बेसिक लेवल पे जा रहे हैं, उतने हाई पे नहीं जा रहे हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेज ये सारी होती है, मॉडेम होती है, स्विच होती है, राउटर होती है, हब होती है, ये सारी काम है। मे बी इसमें बहुत सारे का तुम लोग ने नाम सुना होगा। तो ये सारी हार्डवेयर है अलग अलग। अब इसी में और भी बहुत। सेकेंड आती है सर राउटर सॉफ्टवेयर। क्या होता है? राउटर, ये देखो, ये सारी इतनी अभी जान लो डिटेल में है उतनी। ये जान लो कि राउटर एक कोई डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, नेटवर्क प्रोवाइड करना। अब राउटर भी वायरलेस राउटर होता है, फिर वायर्ड राउटर भी होता है। जो हम लोग अथी में अभी हो सकता है बहुत कोई जियो फाइबर का नाम सुने हुए, जियो फाइबर सुने हो ना, सारी चीज को। तो तुम्हें लिंकिंग हो ये यहाँ से हो रही है कि तुम अभी तक जो जानते हो वो उससे फुल स्टैक का कोर्स कैसे कनेक्टेड है, ये मैं लिंक क्रिएट कर रहा हूँ कि तुम जो अभी तक ये सारी टर्मिनोलॉजी सबको ही जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। अब इससे मैं अपना तुम्हारे फुल स्टैक के कोर्स को लिंक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एक ये हो जाए, विजन क्रिएट हो जाए कि आगे हाँ कि ये कोर्स कैसे हमको हेल्प करेगा, पीछे वाली चीजें, जो चीज हम पहले से जानते हैं उसको आगे ले जाने में कैसे हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहीं से चले मोतिहारी, किसी को पटना से अगर मोतिहारी आनी है तो वो क्या करेगा, पहले मुजफ्फरपुर आएगा, मुजफ्फरपुर आकर के फिर मोतिहारी जाएगा। तो ऐसी ही चीजें हैं। तुम अगर मुजफ्फरपुर तक आने का ही रास्ता नहीं पता रहे, तुम मोतिहारी तक कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते। तो यही चीज हम काम यहाँ कर रहे हैं कि तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि देखो मुजफ्फरपुर तक का तुम्हें रास्ता पता था, अब मुजफ्फरपुर तक तुम आ जाओ फिर मोतिहारी जाओ। तो हम तुम्हें पटना से मुजफ्फरपुर पहले ला रहे हैं। अब वहां पे आ जाओगे तो फिर तुम आगे सीखोगे कि हाँ यहाँ से मोतिहारी जाने का रास्ता क्या है, या यहाँ से शिवहर जाने का रास्ता क्या है। तो ये चीज है। अब बताओ सॉफ्टवेयर क्या होती है? सर डिवाइस के अंदर जो एप्लीकेशन। बट हम बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम होता है जिसका आईटी वर्ल्ड में जो क्या करता है, कुछ काम करता है, ये हम या हमारे हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है। कि, कि बिना हाथ सॉफ्टवेयर के हम हार्डवेयर को कुछ नहीं कर सकते। मेरा वो डब्बा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंप्यूटर है, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगी, क्या हम लैपटॉप चला सकते हैं, डेस्कटॉप चला सकते हैं?
नहीं चला सकते। नो सर। उसके अंदर भले हम 2 GB का रैम डाल दे, उसमें हम 512 GB SSD डाल दे, कुछ भी डाल दे, बट हम उस SSD का यूज ही नहीं कर पाएंगे। हम उस SSD का यूज नहीं, उस पे ना हम यूज कर पाएंगे, ना उस पे हम डेटा स्टोर कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी टाइप से सॉफ्टवेयर का काम क्या, या फॉर एग्जांपल हमारा सॉफ्टवेयर होता है कि जैसे हमें मान लो पेंटिंग करनी है, हमारी MS पेंट होती है, हमें फोटो अथी खींचना है, तो हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे स्नैपचैट्स आते हैं, ये सब आती है। या स्नैपचैट तो छोड़ दो, हमारा मोबाइल में पहले से एक कैमरा एप्लीकेशन दिया रहता है डिफॉल्ट हर फोन में, वो नहीं रहेगा तो हम अपने कैमरा का यूज नहीं कर सकते फोन का। हमें कॉल करने के लिए फोन जब आती है तो बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन कॉल करने के लिए दिया रहता है, वो नहीं रहेगा, हम कॉल नहीं कर सकते किसी को, भले हम अपना सिम लगा दे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर कुछ भी प्रोग्राम होती है जिसका काम क्या रहता है कि वो या तो कुछ काम करेगा या हमारे हार्डवेयर को फंक्शनल बनाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? मजा आ रहा है पढ़ने में? यस Yes, सर। sir. यस सर यस बोला सर। है। ओके, चलो फिर ठीक है, ऐसे ही अगर रेगुलर रहोगे बहुत मजे आएगी तुमको। मैं इतना गारंटी से कह रहा हूँ कि तुम फुल स्टैक ही नहीं, ये बहुत कुछ सीख जाओगे थी इस दौरान। जितना तुमको कंटेंट दिया हूँ उससे बहुत ज्यादा। अब होती क्या, सॉफ्टवेयर दो टाइप की में बहुत सारी होती है, बट दो टाइप की सॉफ्टवेयर मेनली होती है। किसी को पता हो क्या वो दो सॉफ्टवेयर है? कौन सी दो टाइप होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है, या हमारा यूजर और मशीन के बीच के इंटरेक्शन बनाने में पॉसिबल कर। अब इसी की अलग अलग तुम्हारी होती है। कौन कौन सी एग्जांपल हो गई? ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, विंडो हो गई, लिनक्स हो गई, एंड्रॉयड। कंपाइलर्स जितने यूज करते हो वो कंपाइलर्स भी अथी है, वो सारी कंपाइलर्स भी तुम्हारी अथी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। क्योंकि कंपाइलर्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम मशीन पे अपने कोड को राइट करते हैं, हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं, हम प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, वो हमारा मशीन समझेगा नहीं। तो कंपाइल उसको हमारा क्या कंपाइलर करता है, 0 1 के कोड में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। इंटरप्रेटर होते हैं, अब इंटरप्रेटर आगे पढ़ोगे कि क्या होती है। ये भी एक टाइप के कंपाइलर के ही कह सकते हो इक्विवेलेंट होती है, बट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फिर जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड इसके विपरीत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका काम क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप किया जाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह हमारा रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करता है, इंट्रैक्शन में हेल्प नहीं करता है, बट ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, जैसे MS वर्ड हो गया, या बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर, कि हमारा जैसे टेक्स्ट MS वर्ड हो सकती है, नोट पैड होता है, नोट पैड प्लस प्लस होता है, VS कोड सुनते होगे, और भी बहुत सारे फोटो एडिटिंग ऐप, हम लोग फोन में भी बहुत सारे फोटो एडिटिंग ऐप यूज करते हैं, स्नैपचैट हो गई। तो सबका तुम देख लो, सबका कोई ना कोई काम होता है। स्नैपचैट का काम होता है वो फोटो को खींचने एडिट करने में हेल्प करता है। VS कोड का होता है उस पर हम कोडिंग कर सकते हैं। ऐसे करके कोई अथी होगा, ट्रू कॉलर का है होता है कि वो अथी में, तो कोई ना कोई काम को सब कर रहा है। या म्यूजिक एप्लीकेशन, जियो सावन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जियो सावन का काम क्या है कि वो सिर्फ हमको गाना सुनने में हेल्प करता है। तो ये ऐसे बहुत अनगिनत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तुमको, और हर का क्या है, कोई स्पेसिफिक टास्क है वो, जिसको वो करती है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब इन सॉफ्टवेयर्स की यहां से अब हमारा थोड़ा सा हम लोग मूव ऑन करेंगे फुल स्टैक पे। इतना तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। ये मैं तुम लोग का बैकग्राउंड बना रहा था कि पढ़ूंगा क्या। ये सारी जो तुम लोग की बनी है यहाँ तक, ये सारी बैकग्राउंड थी कि टर्मिनोलॉजी थी, फिर कंपोनेंट्स थे IT वर्ल्ड के, हार्डवेयर थी, हार्डवेयर की डिफरेंट टाइप, फिर सॉफ्टवेयर थे, सॉफ्टवेयर की। अब यहाँ से फिर सॉफ्टवेयर की दो टाइप थी, सिस्टम एप्लीकेशन। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अगला हमारा कंपोनेंट्स का। ये मैंने बहुत बार बताया, कोई बताओ क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते सॉफ्टवेयर के? किसी को पता हो? मैंने सेशंस में बहुत बार बताया। तो
क्या था कि हम लोग क्या बोले कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो ये 3 पार्ट से बना है कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। और इन्हीं तीनों पार्ट को हम कंबाइनली फुल स्टैक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर अकेले बनाना सीखते हैं। जबकि पहले क्या होता था कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फ्रंट एंड एक अलग टीम होती थी, बैक एंड की एक अलग टीम होती थी और डेटाबेस की एक अलग टीम होती थी। यानी एक ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर सबसे कम हम कहें मिनिमम 3 आदमी की जरूरत पड़ती थी। एक फ्रंट एंड का काम करता था, एक बैक एंड का काम करता था, एक डेटाबेस का। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मिनिमम 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। और अब फुल स्टैक डेवलपमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अकेला एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और यही कारण है कि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि कंपनी क्या चाह रही है कि हम क्यों अथी, जब हम एक आदमी से वो काम करवा सकते हैं तो हम क्यों 3 आदमी को हायर करें उस काम के लिए। और इस कारण वो क्या करती है, अगर तुम फुल स्टैक डेवलपर का, तुम्हारे फुल स्टैक डेवलपमेंट का तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अगर फुल स्टैक डेवलपर हो तो कंपनी तुम्हें ज्यादा पेमेंट करती है। उनका अगर 3 आदमी को 8 या 24, मतलब 8-8 लाख 3 आदमी को दे रही है, 24 लाख, उसके बदले वो क्यों ने एक आदमी को 15 लाख दे दे, उसका 8 लाख बचेगा। तो ये कंपनी का मोटिव है। लेकिन तुम्हारा क्या हुआ, एज ए फुल स्टैक डेवलपर अगर तुम सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करते तो तुम्हें 8 लाख मिलता, लेकिन तुमने अगर फुल स्टैक डेवलपर पे काम किया तो तुम्हें 15 लाख, यानी 7 लाख का तुम्हारा भी फायदा हुआ और कंपनी का भी फायदा हुआ कि उसकी 8 लाख बच गई। और यही रीजन है कि आज सारी कंपनी फुल स्टैक डेवलपर्स को ढूंढ रही है। और यही कारण है कि आज इस कोर्स को थी, तुम अभी किसी ने पूछा ना कि सर बेनिफिट क्या है सर फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने का, यही बेनिफिट है कि तुम्हारा एक तो होगा कि अकेले तुम्हें किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम अकेले पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जो एक बेनिफिशियल है। और दूसरा, तुम इन कंपेरिजन टू अगर तुम एक टेक्नोलॉजी सीखते तो तुम्हारी जो सैलरी रहती उससे मे भी हो सकता है 1.5 गुना 2 गुना तुम्हारी सैलरी फुल स्टैक डेवलपर में होगी। तुम्हारा सैलरी भी ज्यादा है और तुम्हारा ये भी स्किल्स भी तुम्हारे पास ज्यादा है। बट यही चीज है कि ये इजी नहीं होता है, क्योंकि तुम 3 चीज को सीखते हो। तो इस कारण इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसमें बहुत लॉजिक का यूज होता है। और इसलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट इतना इजी नहीं होता, इसमें बहुत ही चीजें सीखनी पड़ती है। रेफरेंस देता हूँ कि अगर तुम लोग अगर इंटरेस्ट मेंटेन किए तो मैं पूरा थी मैं तुम 2 मंथ के बाद बता रहे हो वो चीज, तुम एक सॉफ्टवेयर बहुत हाई फाई नहीं, बट एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर भी तुम बनाना सीखोगे। हाँ, ये है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत बड़ा फील्ड है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें 2 मंथ में पूरा का पूरा सिखा दूंगा, बट इतना चीज है कि तुम्हें फुल स्टैक के दुनिया में तुम्हें ला दूंगा। अब उसके बाद तुम्हारा है कि तुम्हारे इंटरेस्ट पे है कि तुम उसके आगे कितनी चीजें, वो भी मैं बता दूंगा कि आगे इसके आगे तुम क्या कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। अब तुम पे रहेगा कि तुम उस चीज को कितना एक्सप्लोर करते हो। जितनी चीजें एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा तुम्हारा चीज होगा, क्योंकि है बहुत कुछ इसमें सीखना। और इसी कारण क्या है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट को जानने से पहले हम एक टर्म आता है टेक्नोलॉजी स्टैक, जिसको टेक स्टैक कहते हैं। किसी को पता हो टेक स्टैक क्या होता है? नो सर। कोई किसी ने नाम टूटा फूटा ही करो, क्या होता है कोई भी? टेक्नोलॉजी स्टैक में बेसिकली एक फ्रंटिंग लैंग्वेज होता है या लाइब्रेरी होती है कुछ भी, जो अभी जैसे थी था, जैसे फॉर एग्जांपल बूट स्टैक अभी एक ने बोला, वो बूट स्टैक एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है फ्रंट एंड की, फ्रंट एंड की सीएसएस की वो लाइब्रेरी है, तो वो है। तो एक टेक्नोलॉजी स्टैक में कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक लैंग्वेज होता है या एक लाइब्रेरी होती है फ्रंट एंड वर्क के लिए, एक बैक एंड वर्क के लिए एक लाइब्रेरी होती है, एक सर्वर होता है जहां पे हम क्या करते हैं, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन करिए कहीं ताकि पूरी दुनिया यूज कर सके, जैसे वेब एप्लीकेशन के केस में होता है कि हमारा फेसबुक है, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर था, उसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन किया, तब तो आज हम पूरे दुनिया के इंसान उसको यूज कर पा रहे। तो ऐसे ही अगर हम सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन रखें तो हमें सर्वर की जरूरत नहीं है।
बट अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन करेंगे कहीं पे तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी स्टैक में एक सर्वर होता है और एक डेटाबेस होता है। तो ये 4 चीज तुम्हारी किसी भी टेक्नोलॉजी स्टैक में जरूर ही होगी कि उसमें एक फ्रंट एंड लैंग्वेज होगा या लाइब्रेरी होगी, कम से कम एक एक बैकएंड वर्क या लाइब्रेरी होगी, एक सर्वर होगा वेब और एक डेटाबेस होगा। अब कौन कौन सी पॉपुलर है ये मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा। मार्केट में कौन कौन सी पॉपुलर थी है, ये कुछ कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजी स्टैक है वेब डेवलपमेंट की। लैम्प, वैम्प, मीन, मॉड, जैंगो, रूबी ऑन रेल्स। इसमें मोस्ट कॉमनली और सबसे इजी ये होता है लैम्प, जो हम लोग इस पूरे फुल स्टैक के कोर्स में सीखेंगे। लैम्प टेक स्टैक को, जहां क्या होता है लिनक्स, अपाची, माइस्क्यूएल, पीएचपी, पाइथन या पर्ल, तीनों में से कोई भी होता है बट हम पीएचपी सीखेंगे। ये स्टैक हम सीखने जा रहे हैं। क्यों? तो ये सबसे कॉमनली यूज्ड है, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, सबसे ओल्ड है और सबसे इजी है बिगिनर के लिए सीखना। ये सारी चीज थोड़ी टफ पड़ती है, ये सारे जो देख रहे हो मर्न उन ये सब सीखना। तो अगर तुम ये सीख गए तो उसके बाद ये सब तुम्हारे लिए सीखना इजी हो जाएगा। बट ये इजी होता है लैम्प, जहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अपाची एक वेब सर्वर है, अभी मैंने बोला था वेब सर्वर हमारा होता है। अपाची एक वेब सर्वर होता है। माइस्क्यूएल का ये डेटाबेस है और ये बैकएंड लैंग्वेज है। यहाँ बोलोगे सर फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या है? तो फ्रंट एंड लैंग्वेज यहाँ HTML है, जो मेंशन नहीं हो रहा है क्योंकि HTML एक कॉमन होता है। वैसे ही वैम्प होता है, यहाँ लैम्प और वैम्प कॉमन है, सिर्फ यहाँ विंडो आ जाती है। यहाँ पे लैम्प स्टैक में क्या होता है, इसके सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होता है और वैम्प में विंडो होता है। वैसे ही ये दो है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ रही है ना उसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे मीन में क्या है, मोंगोडीबी डेटाबेस है, एक्सप्रेस जीएस एक बैकएंड लैंग्वेज फ्रेमवर्क है, एंगुलर जीएस तुम्हारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और नोड जीएस एक सर्वर है। तो देख लिए तुमने, अभी मैंने बोला था टेक स्टैक में एक बैक डेटाबेस होगा, एक बैकएंड होगा फ्रेमवर्क होगा, एक फ्रंट एंड होगा और एक सर्वर होगा, और यही चारों मिला करके एक मीन स्टैक बनाई। ऐसे ही मॉडर्न होता है जहां पे सारी चीज इक्वल होती है, सिर्फ ये फ्रंट एंड की चेंज हो जाती है। यहाँ पे मीन में फ्रंट एंड एंगुलर जेएस था और यहाँ पे रिएक्ट जैसा। अब ये सब क्या है, ये सारी देख रहे हो जेएस लगा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट की अलग अलग फ्रेमवर्क्स है। ये सारी जावास्क्रिप्ट की अलग अलग फ्रेमवर्क्स है। तो इसीलिए ये सब हम बिगिनर्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें पहले इस स्थिति को जानने से पहले तुम्हें जावास्क्रिप्ट जानना होगा, फिर ये फ्रेमवर्क्स जाननी होगी, तब जाकर के तुम ये पूरा जान सकते हो। तो बिगिनर के लिए इजी नहीं होता ये चीज, बट यहाँ इजी होता है हमारा। और ऐसे ही क्या होता है तुम्हारा जैंगो का एक होता है, अगर जो पाइथन से जिन्हें कोडिंग करना है, कि बहुत सारे पहले पाइथन, सबको पता है कि पाइथन बहुत अच्छी है पॉपुलर लैंग्वेज, क्या सबको पता है ना ये कि यस पाइथन सर। यस बहुत सर। यस बहुत सर। हाँ, तो पाइथन बहुत सर पता है पॉपुलर, सर। हाँ पाइथन बहुत यस पॉपुलर सर। लैंग्वेज है। तो पहले क्या होता था, पाइथन वेब डेवलपमेंट में नहीं यूज होता था, वो मशीन लर्निंग में यूज होता था सारे फील्ड में। बट बाद में क्या हुआ, पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट में होने लगा। तो उसके लिए क्या होता है, पाइथन से जिन्हें करना है उनके लिए ये स्टैक होती है जैंगो स्टैक। जहां जैंगो क्या होता है तुम्हारा, एक कह सकते हो पूरा कंप्लीट फुल स्टैक टेक्नोलॉजी है, जहां पे ये पूरा पाइथन का यूज करता है और ये एक टाइप से तुम कहो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को हैंडल कर लेता है एक ही टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे डेटाबेस ये माइस्क्यूएल को यूज करता है। तो यहाँ पे एक ही एक ही है टेक्नोलॉजी है, एक ही फ्रेमवर्क है जो तुम्हारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को हैंडल कर रहा है, दोनों को। और लैंग्वेज ये पाइथन है। बट जैंगो को सीखने से पहले तुम्हें पाइथन सीखना पड़ेगा, तुम्हें पाइथन में अच्छे से आनी चाहिए, तब जैंगो सीख सकते हो। ऐसे ही करके रूबी ऑन रेल्स एक होता है पॉपुलर, जहां पे एक रूबी लैंग्वेज है, एसक्यूएलाइट का डेटाबेस होता है, ये लोकल डेटाबेस होता है, और रेल्स की क्या होती है, वहां पे सर्वर होती है। तो ये एक है। तो ऐसे करके मार्केट्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे, और हर टेक्नोलॉजी का यूज है, हर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। अब कहोगे कि सर सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, ये मॉडर्न स्टैक, क्योंकि रिएक्ट है, इसमें रिएक्ट है, और रिएक्ट आज के समय में सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। बट रिएक्ट सीखना इतना इजी नहीं है,
इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तुम्हें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, फिर जावास्क्रिप्ट में भी होता है इक्मा स्क्रिप्ट आना चाहिए, और बहुत सारे कंसेप्ट है। तुम्हें जीएसएक्स आनी चाहिए, बेबल्स क्या होती है आनी चाहिए। तो इसलिए होता है कि एक बिगिनर के लिए रिएक्ट नहीं होता है। अगर हम रिएक्ट तुम्हें सिखाने जाए तो तुम रिएक्ट को, सिर्फ रिएक्ट सिखाने में तुम्हें 2 मंथ 3 मंथ लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ समझना पड़ता है उसमें। तो इस कारण थी है। बट कोई नहीं, अगर ये चीज तुम सीख लिए तो आगे इन फ्यूचर वो भी तुम सीख सकते हो, क्योंकि तुम अभी वाले कोर्स को कर लोगे तो तुम्हें इन सारी चीज की नॉलेज हो जाएगी। तो तुम्हें एक बेसिक माइंडसेट बन जाएगी कि हाँ क्या क्या चीजें होती है। तो फिर तुम्हारे लिए इन फ्यूचर रिएक्ट सीखना इजी हो जाएगा। क्लियर है ओम? Yes, sir. प्रेजेंट हो ओम? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया बेनिफिट क्या है फुल स्टैक का? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मैंने बोला था ना कि एंड, आज का लेक्चर तुम अटेंड कर लो, लेक्चर के एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि हाँ बेनिफिट क्या है इसकी। Yes, sir. ओके, अब क्या होता है, ये एक लास्ट स्लाइड है जो हम आज ही एंड करेंगे, कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट स्लाइड है कि एक वेब डेवलपर को क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए तुम्हें। एक वेब डेवलपर को, या एक डेवलपर को कह सकते हो, वेब डेवलपर भी हम हटा देते हैं, या डेवलपर को, कोई भी एक डेवलपर, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, उसे क्या क्या चीज आनी चाहिए। उसे गिट और गिटहब आना चाहिए, जो हम लोग आगे देखेंगे, मे बी एक कल के बाद देखें या कल भी देख सकते हैं। उन्हें गिट और गिटहब का नॉलेज, आप क्या होता है वो आगे देखेंगे। उससे एपीआई यूज करना आना चाहिए। एपीआई अब क्या होता है नहीं होता है वो आगे का कहानी है। फिर उससे क्या हो कि सर्वर पे कैसे रिक्वेस्ट भेजा जाता है, कैसे वहां से रिक्वेस्ट रिसीव किया जाता है, उसका बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क होता है। सोप थी, प्रोटोकॉल्स होती है बहुत सारी। सोप प्रोटोकॉल होती है, रेस्ट प्रोटोकॉल होती है, जिसके यूज से हम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिसीव करते हैं। फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग करनी आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव इन सेंस कि जैसा हमारा स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग मेरा एप्लीकेशन, मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप को स्केल कर ले। अगर हम बना रहे हैं तो अगर मेरा मोबाइल पे खोल रहे हैं तो मोबाइल पे खुल जाए, लैपटॉप पे खोल रहे हैं लैपटॉप पे खुल जाए। बहुत सारे वेबसाइट्स देखते होंगे कि लैप फोन पे भी खोले तो फोन के अकॉर्डिंग वो अपना अति कर लिया, लैपटॉप पे खोले फिर लैपटॉप पे खुल गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी किसी वेबसाइट में ये चीज देखते हो कि ऊपर में नेविगेशन बार, अगर तुमने लैपटॉप पे खोला तो नेविगेशन बार पूरा फ्लैट रहता है सारे, जैसे अभी है ऐसे। और वही अगर फोन पे खोला तुमने तो वो ड्रॉप डाउन बन जाता है। ये देखा है सबने? यस सर, Yes, देखे हैं। sir. हाँ, तो वो चीज क्या है, दैट इज दी, वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का यूज है। वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का है, जहां पे क्या किया जाता है, बूटस्ट्रैप यही काम करता है। बूटस्ट्रैप बेसिकली यही काम करता है, उसका बेसिकली यूज यही है बूटस्ट्रैप का, कि वो हमें हेल्प करता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में। वहाँ बहुत सारी क्लासेज होती है जो आगे में भी हम लोग देखेंगे। तो जो क्लासेज होती है, जिस क्लासेज का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और लास्टली क्या होता है, पैकेज मैनेजर। ये पैकेज मैनेजर होता है कि जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं ना डीप लेवल पे, तो वहां पे बहुत सारी डिपेंडेंसीज हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अथी जब नोड इसी में काम करते हैं, नोड जेएस में काम करते हैं, तो वहां पे होता है कि एक होता है ब्रिक्रिप्ट करके, BCRYPT, ब्रिक्रिप्ट, जिसका काम क्या होता है, एक डिपेंडेंसी होती है जिसका काम क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन में वो पासवर्ड को ये इनक्रिप्ट करने का फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करता है। तो हम कुछ नहीं किए, बिक्रिप्ट को हम इंस्टॉल कर लिए और हम अपने बिक्रिप्ट को यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। हमें कुछ उसके लिए कोड लिखना नहीं पड़ रहा है, वो बना बनाया है। तो जब जावास्क्रिप्ट का ऐसा यूज करोगे ना तो बहुत सारी मॉड्यूल बनी बनी हुई है। तो या पीएचपी भी अगर यूज करोगे तो पीएचपी का बहुत सारा मॉड्यूल बना हुआ है, या पाइथन। पाइथन पॉपुलर इतना क्यों है कि पाइथन की बहुत सारी फ्रेमवर्क मॉड्यूल्स बनी हुई है, जिसका हमको सिर्फ डाउनलोड करना है। जैसे पाइथन में तुम्हें मशीन लर्निंग करनी है, तो मशीन लर्निंग के लिए उसमें बहुत सारे टेंसर फ्लो फ्रेम अति है, टेंसर फ्लो मॉड्यूल है। फिर अति उसके बाद और भी बहुत सारी है तुम्हारी। तो ये सब बनी हुई है, इनका हम सिर्फ इंस्टॉल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो ये इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके लिए पैकेज मैनेजर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एनपीएम होती है, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट की जब अति डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करना रहता है तो हम एनपीएम का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर।
कंपोजर है, ये पीएचपी की जब डिपेंडेंसीज हमें डाउनलोड करनी रहती है तो पीएचपी की डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने के लिए हम कंपोजर का यूज करते हैं। और पिप, ये पिप का नाम सुना है किसी ने? कोई पाइथन पढ़े हो? किसी ने पाइथन पढ़ा हो? नो सर। नो सर, अभी नहीं पढ़े। नहीं सर। चलो कोई नहीं, इन फ्यूचर अगर इस कोर्स के बाद रहोगे एक्टिव तो वो भी पढ़ोगे, क्योंकि पॉपुलर है, आनी चाहिए वो। तो पिप का फुल फॉर्म होता है पाइथन इंडेक्स पैकेज। पाइथन इंडेक्स पैकेज ये एक तुम्हारा पैकेज मैनेजर है जो पाइथन का थी साथ, कि पाइथन में अगर हमको कोई डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करनी है तो वो पिप का यूज करते हैं। जैसे पाइथन में फॉर एग्जांपल हमें डाउनलोड जैंगो भी है, जैंगो एक फ्रेमवर्क है, तो अगर जैंगो का जब तुम यूज करोगे ना, जैंगो से अगर तुम्हें एप्लीकेशन बनानी है तो तुमको पहले अपने पति जहाँ पे तुम बना रहे हो वहां पे तुम्हें पहले जैंगो इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि बिना जैंगो को इंस्टॉल किए तुम नहीं काम कर सकते हो प्रोजेक्ट लेवल पे। तो हम वहां पे रन करते हैं पिप इंस्टॉल जैंगो, तो वो क्या करता है, मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में जैंगो को इंस्टॉल कर देता है और फिर हम जैंगो पे काम कर सकते हैं। तो ऐसे करके पाइथन का कुछ भी अगर हमें यूज करना है, कोई भी पैकेज को हमको डाउनलोड करना है तो पिप का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग ऐसी चीज है, तो ये सारी चीज है। बट अभी हम लोग आने वाले दिन में हम लोग गिट और गिटहब सीखेंगे, और जब पीएचपी पढ़ेंगे तो ये चीजें सीखेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाता है सर्वर पे। बहुत हाई लेवल पे हम नहीं सीखेंगे, इजीली सीखेंगे। हम सोफ फ्रेमवर्क इजीली सीखेंगे कि कैसे भेजा जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है, इजी वे में। और फिर ये हो सकता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखेंगे। पैकेज मैनेजर अभी हम लोग मे बी नहीं सीखे, और एपीआई भी, क्योंकि ये सब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता है, एक बिगिनर के लिए नहीं है। बट ये 3 पॉइंट हम लोग सीखेंगे, गिट एंड गिटहब। सर्वर पे कैसे से रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है, जब हम लोग पीएचपी पढ़ेंगे वहां सीखेंगे। पीएचपी पढ़ लेंगे डेटाबेस के बाद, लास्टली जब पीएचपी पढ़ेंगे तो सीखेंगे। अभी हम लोग सर्वर के साथ डील नहीं करेंगे उतना, अभी हम लोग बेसिक लेवल पे ही चलेंगे। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन जब हम लोग HTML CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे बूट स्ट्रैप के अलावा CSS में भी एक कंसेप्ट होता है मीडिया क्यूरी। तो मीडिया क्यूरी का यूज करके हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं। तो जब हम CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे, तो उस समय हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एक रिस्पॉन्सिव पेज बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ? नो सर। नो हाँ, सर। तो आज यहाँ तक आज का हमारा, आप अभी तक में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।